प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। माध्यमिक 2023 के कैंडिडेट्स के लिए निर्मल का सजेशन मार्केट में आ चुका है। निर्मल के आज सजेशन की हम रिव्यू करने वाले हैं। क्या ये बुक आपको खरीदना चाहिए अपने माध्यमिक के प्रिपरेशन में? आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में हेल्प करने वाला हूँ। जानने के लिए इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों, मार्केट में माध्यमिक के निर्मल का ये सजेशन हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है। इस बुक की कुछ खासियत के बारे में और ये बुक आपको खरीदना चाहिए या नहीं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो ये कॉपी एक स्पेसिमेन कॉपी है, उन्होंने हमें भेजी है, बट इसे मैं रिव्यू करूँगा एज अ टीचर, ना कि एक प्रोडक्ट रिव्यू ये होगा। पूरी चीज़ों को मैं साफ साफ समझाना चाहूँगा कि इस बुक में ऐसी क्या चीज़ें दी गई हैं जो अच्छी हैं आप लोगों के लिए। फ्रंट पेज में जैसा कि ये दिखा रहा है, इन लोगों ने लिखा है कि 2017 से लेकर 2022 तक सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना जानना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको इस तरह से गाइड करते हैं कि ये समझ आए बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स किस लेवल पर किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर आप उन्हें स्टडी करनी चाहते हैं तो ये आपके लिए कंपलसरी होगा जानना कि क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्या क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पहला चीज़ आपको क्लियर हो गया है। तो इस बुक का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होने वाला है 2017 से 2022 तक का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन मिलना। इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट और पहलुओं को अगर देखना चाहेंगे तो सिर्फ इस बुक ने ऐसा नहीं किया कि इन्होंने 2017 से 2022 तक के सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, क्योंकि वो आपको बहुत जगह पर मिल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इस बुक का एक बहुत बड़ा यूएसपी रहा है, बहुत अच्छा तरीका रहा है समझाने का, इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिला के रखना। देखिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब वो 11 12 10 के बाद 11 12 में एडमिशन लेने जाते हैं और वो स्विच करते हैं फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। आपको पता होगा कि 11 12 में अगर आप साइंस स्ट्रीम को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हिंदी में साइंस अवेलेबल नहीं है, आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना पड़ेगा। चाहे वो स्टेट बोर्ड हो सकता है या फिर स्टेट बोर्ड में ही इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल्स भी पॉसिबल है। जो भी हो, पॉइंट ये है कि आप सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट एडेड या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े या प्राइवेट में पढ़े, आपको 11 12 साइंस इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। तब आपको प्रीवियस नॉलेज यानी 10 तक के नॉलेज को 11 12 में कंटिन्यू करने की जो बात उठती है, उस टाइम पे प्रॉब्लम फेस होती है। कैसे प्रॉब्लम फेस होती है? आप ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि जो चीज़ें आपने 10 में पढ़ी है उनका टर्म और 11 12 का टर्म इंग्लिश में है, तो आप उनको कनेक्ट नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम इस बुक में सॉल्व होती है। तो बेसिकली अगर आप इस बुक को सॉल्व ठीक तरीके से पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि 11 12 का कंटेंट जो आप पढ़ने वाले हैं वो 10 से किस तरह से कनेक्टेड है। इसीलिए इस बुक ने किया है, हिंदी की चीज़ों को इंग्लिश में हर क्वेश्चन के साथ ट्रांसलेट करके प्रोवाइड किया है। बहुत हेल्पफुल होता है। एज अ टीचर ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होगा, जिस बुक में ऐसी चीज़ें दी हुई हैं उस बुक को जरूर फॉलो करें। सिर्फ हिंदी में टर्म्स को ना पढ़ें। क्वेश्चन पेपर में भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे मिलेंगे जिसमें हिंदी टर्म होने की वजह से दिक्कत होती है। तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटेड होना इस बुक की एक बहुत बड़ी खासियत है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो इस बुक को बहुत ही यूनिक बनाता है वो है इसे चैप्टर वाइज बनाना। अब आप कहेंगे सर बहुत सारे बुक्स हैं जो चैप्टर वाइज इस तरह से हमें क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करते हैं, फिर इस बुक की खासियत क्या है? बेसिकली इस बुक की खासियत होने वाली है सिर्फ चैप्टर वाइज देना, हर सब्जेक्ट के साथ साथ मैथमेटिक्स को। इस बुक ने कोशिश की है कि मैथ्स के सारे चैप्टर्स को भी चैप्टर वाइज करे, जिससे ये बुक आपके हर जगह पर इस्तेमाल हो पाए, चाहे वो फर्स्ट टर्म में इस्तेमाल हो, सेकंड समेटिव इवैल्यूएशन में इस्तेमाल हो, या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की बात हो। तो यूनिट टेस्ट, चाहे यूनिट टेस्ट आपके स्कूल के हो, समेटिव इवैल्यूएशंस, या प्री बोर्ड टेस्ट हो या फिर बोर्ड टेस्ट हो, हर जगह ये बुक आप लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाला है। तो चैप्टर वाइज देना सारे सब्जेक्ट्स में, स्पेशली मैथमेटिक्स में आप लोगों को इस बुक से बहुत हेल्प मिलने वाली है अपने प्रिपरेशन के दौरान। मैं आपको इस चैप्टर के अगले और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में समझाता हूँ जो आपको किसी दूसरे बुक में नहीं मिलने वाली है। चलिए उसे समझते हैं। इस बुक का अगला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बुक में आपको दूसरे किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, वो है क्वेश्चन का आंसर एज पर बोर्ड रूल्स। बोर्ड ने हर क्वेश्चन के लिए वर्ड लिमिटेशन रखे हैं या कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि इसका आंसर ऐसा होना चाहिए। जो इसके ऑथर्स है उन्होंने इस चीज़ को मेंटेन करते हुए सारे क्वेश्चन का आंसर लिखा है। बेसिकली अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड के कैंडिडेट हैं तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन का आंसर टू द पॉइंट देना और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन देना बहुत ज़रूरी है। तो इस बुक में सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर नहीं, बल्कि एज पर बोर्ड्स रिकमेंडेशन की कैसे होने चाहिए उस स्टैंडर्ड को सेट करते हुए रखा गया है। आपके बोर्ड में मार्क्स को बूस्ट करने में ये काफ़ी हेल्प करेगा।
माध्यमिक 2023 का ये सजेशन मैंने पर्सनली फॉलो किया है और मैं पिछले 4 साल 5 साल से लगातार फॉलो कर रहा हूँ। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने देख रखे हुए हैं। इस ईयर के मैंने सारे क्वेश्चंस तो नहीं देखे हैं, लेकिन जितने क्वेश्चंस मैंने देखे वो काफ़ी स्टैंडर्ड है। कह सकते हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर के बुक को यूज़ करेंगे तो लगभग सेम स्टैंडर्ड मिलता है। फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर के इस बुक को ना परचेज़ करके रिसेंट ईयर परचेज़ करें। रिसेंट ईयर परचेज़ करने पर आपको सब कुछ एज़ पर द न्यू अपकमिंग ईयर एकेडमिक ईयर आपको सब कुछ सजाया हुआ मिलेगा। तो कॉमन होने की प्रोबेबिलिटीज़ इस वाले बुक में 2023 के साथ बढ़ जाती है, जबकि 2022 वाले को लेंगे तो वो जो सजेशन पब्लिश किया गया था वो एज़ पर दैट 2022 कैंडिडेट्स के लिए रखा गया था। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक ईयर में आने के बाद नेक्स्ट ईयर रिपीट नहीं होंगे, तो उन क्वेश्चन को रिमूव करना, सही तरीके से फिल्टर्स अप्लाई करने जिससे आपको एक प्रॉपर सजेशन दिया जाए, ये इस बुक में कोशिश की गई है। हद से ज़्यादा क्वेश्चन देकर आपको 5 गाइड को एक जगह मिलाकर पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई है, बल्कि कोशिश ये की गई है कम क्वेश्चंस और उन्हें कॉमन पहुंचाया जाए। ये इस बुक का मेन यूएसपी है। आई होप निर्मल का ये सजेशन आप लोग मार्केट से ज़रूर परचेज़ करेंगे और अपने रिव्यूज़ अगर आपने ऑलरेडी इसे यूज़ करना स्टार्ट किया है तो ज़रूर देंगे हमें कमेंट सेक्शन पे। इस वीडियो में हम लोगों ने इस सजेशन को रिव्यू किया। अगर आपके कोई पर्सनल रिकमेंडेशन है या आप किसी बुक के बारे में जानना चाहते हैं या अगर आपको लगता है कि किसी बुक के रिव्यू को आप रिव्यू दूँ, तो आप प्लीज़ उसका नाम और उसके बारे में हमें कमेंट करके बताइए। ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों के बेसिस पर, आप लोगों के रिक्वेस्ट के बेसिस पर मैं उसे स्टडी करके उसके बेसिस पर आप लोगों को उसका रिव्यू दे दूँगा। आज के इस वीडियो में निर्मल का सजेशन था। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन डू टेक केयर एवरीवन।